ठाकुर जी राक्षसों को प्रधानता देते हैं कि भक्तों को? बताओ, भक्तों को। सब यही उत्तर दोगे। तो फिर पूतना के लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट, उसको अंदर तक बुला लिया, पलना तक आ गई वो, उसकी गोद में भी चले गए, और जो सुख किसी को नहीं दिया उसका पयोधर भी पी लिया। क्यों? तो ये मैंने प्रश्न नाना जी से किया, तो हमारे नाना जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि आप सुन के आनंदित हो जाओगे। हमारे नाना जी बोले, लाला देख, ठाकुर जी जब प्रकट भये तो 6 दिना के अंदर लगभग ब्रजवासी ने लाला के दर्शन कर लिए, लाइन लगा के सबने देख लिए। गुस्सा है गई कौन? गौशाला की सबरी गैया। बोले जबरदस्ती अपनो नाम धर रखो, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री कृष्ण। अरे काय बात के गौ ब्राह्मण प्रतिपालक? 6 दिन है गए जन्म लिए और अभी तक गौशाला में हमको दर्शन देवे नहीं आए हैं। हम गैया हैं, हमारे खुर हैं, 4-4 पांव हैं, हमको कोई भीतर नंद भवन में तो लेके जावे को नहीं। हम यहाँ बंदी भई हैं गौशाला में, और चारों धर दियो गए हो, ये चराती रहो और दूध निकाल के लाला को अभिषेक करती रहो। काय बात को करें? लाला अनेक नेत्रन को तो दिखे, एक बार आके हमारा स्पर्श कर जाए, कहा बुराई है? अरे हमारे काज पृथ्वी पर आयो तो हम ते आके मिलना चाहिए सबसे पहले। सो ठाकुर जी के पास ये पुकार गैयान की पहुंच गई। ठाकुर जी बोले, अभी मैं 6 दिना को हूं, कहीं चल के बाहर आ गया तो सबरे ब्रजवासी डर के भाग जाएंगे। 6 दिना को लाला चलन लगो। सामर्थ्य तो पूरी है मुंह में, लेकिन मुंह को पूर्ण रूपेण लाला जैसी लीला करनी है तो मैं चलूंगा नहीं, फिरूंगा नहीं, लेकिन गैयान को दर्शन कैसे दूं? तो ठाकुर जी बोले, रुक जाओ, एक लंबी नसेनी मंगाऊं। अभी नसेनी समझे? एक लंबी सीढ़ी मंगाऊं, बाप पे चढ़ के तुम सबन को दर्शन कराऊंगा। बोले कैसे? तो 6 दिना के ठाकुर जी ने पूतना को इतनो वीवीआईपी ट्रीटमेंट दियो, भीतर तक बुलाए ले। क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि अपने रूप में आएगी तो ये लंबी हो जाएगी, और या के पयोधर पर लटको लटको मैं भी ऊपर पहुंच जाऊंगा तो सबरी गैयान को मेरो दर्शन है जाएगा। जितनी गैया हैं सब मेरो दर्शन कर लेंगे। गैया लगे अति प्यारी, जग पालनहारी, गैया लगे। बहुत प्रिय लगती है ठाकुर जी को गैया। और गैयान को दर्शन देवे के काजे ठाकुर जी ने पूतना को माध्यम बनायो। इसलिए कहीं भी किसी भी लीला में किसी राक्षस को प्रधानता ठाकुर जी दे रहे नहीं, अंतरंग रूप से किसी ना किसी भक्त के ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसके द्वारा भी भक्तों के लिए ही आए हैं वो। जैसे ही पूतना के ऊपर से ठाकुर जी उठाए तो गैया व्याकुल है गई। ठाकुर जी को दूर से देखो है, इच्छा मन में है लगी कि हम पास से न देख लें। सो ठाकुर जी ने एक और लीला कर दी। कैसे? जैसे ही ठाकुर जी पूतना की गोद से उठाए तो सब गोपी बोली, अरे 6 दिना को लाला ये राक्षसी आए गई और याने आए करके कहीं कोई अला बला लाला पे टोना टोट का नाय कर दियो हो, कहा करें कहा करें। तो सबरी ब्रजवासी गोपी बोली, लाला को लेके गौशाला चलो, गौमूत्र से स्नान करावेंगी, गौ गोबर या के अंगन पे लगावेंगी और गैया की पूंछते या को झाड़ो लगा देंगी, सोई सबरी अला बला निकल जाएंगी। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे हैं, अब तो खुश हो गैयाओं, तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। सोई सबरी गोपी लेकर के ठाकुर जी को गौशाला गई। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। रक्षाम चक्रुश्च सक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान को गैया की पूंछ से झाड़ा लगाया। ये एक ये टोना टोटका नहीं है, ठाकुर जी की अलावला को दूर करने के लिए यशोदा मैया का एक उपचार है। आज की माताएं भी कर सकती हैं। देसी गैया जहां विराजती हो, बालक बहुत रो रहा हो, बहुत विचित्र बेचैन हो रहा हो, समझ ना आ रहा हो क्या दिक्कत है, ले जाओ गैया के पास, बैठ जाओ बालक को गोद में लेके, थोड़ी देर जो आपको स्तुति आती है वो स्तुति गैया के सामने बैठ के गाओ और गैया की पूंछ से अपने बालक को झाड़ा लगाओ। गैया की चरण रज लेकर के लाला के 12 अंगों पे लगाओ, 12 अंगों पे लगाओ और 12 अंगों पर लगा करके थोड़ा सा गौमूत्र और गौ गोबर का मिश्रण लेकर के हल्का सा टीका उसके माथे पर लगा दो
और ये सब सामग्रियां घर ले जाओ। जब तक बालक 6 महीना 1 साल का ना हो, गौ गोबर गौ रज नित्य लगाओ उसको। कोई अला बला टोना टोटका रोना धोना कुछ नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि यही उपचार व्रजपालक ठाकुर जी के लिए यशोदा मैया करती हैं। आपके लाला तो नेक्से से एक घर के पालक हैं, उनको कर दो। गौशाला, गैया जानवर नहीं है, गैया पशु नहीं है, गैया तो भगवान की वैद्य है। जैसे हमारे वैद्य डॉक्टर हैं, ऐसे भगवान की वैद्य है गैया। उसकी सब सामग्री वैद्य के समान है, औषधि के समान है। इसलिए अपने अपने बालकों को कम से कम 5 साल तक बालकों का जन्मदिन गौशाला में ही मनाना चाहिए, गैयाओं के बीच में ही मनाना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी 5 साल ही क्यों, जीवन भर मनाओ, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही ना। हमारे लाल जी जन्माष्टमी उत्सव करके शाम के समय वृंदावन में भक्तिपद गौकुलम है, लाल जी की गौशाला, वहां जाते हैं और गैयान के बीच में बैठते हैं। गैया उनको चाटती हैं, गैया उनको प्रेम से खूब, हम कुछ छेड़ते भी नहीं, कभी कभी गिरा दें लाल जी को, बढ़िया प्रेम से गैयाओं के बीच में लाल जी रहते हैं, बहुत आनंद करते हैं। होली खेलने ठाकुर जी गैयाओं के पास जाते हैं। 2 नियम हैं उनके ठाकुर जी के, एक तो 3 नियम है, गोपाष्टमी, जन्माष्टमी और होली। 3 दिन लाल जी गौशाला जाते हैं, गैयाओं के बीच में ही रहते हैं। इसलिए अपने अपने बालकों को भी गौशाला ले जाया करो। इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। आगे भगवान का पलना महोत्सव हुआ और इसी बीच करवट महोत्सव मना। पहली